बहुत समय पहले की बात है। तेज प्रतापपुर में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा वीर नारायण था। वह राजा बहुत ही पराक्रमी था। उसकी पराक्रम की गूंज आसपास के सभी राज्यों में थी। बहुत ही वीर, साहसी और निडर राजा था। दयालु भी था। उसके लिए प्रजा ही सब कुछ थी। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा वीर नारायण को जानवरों से बहुत प्रेम था। राजा वीर नारायण का एक पुत्र था जिसका नाम विक्रम कुमार था। विक्रम भी बहुत ही साहसी और शिकार करने का शौकीन था। राजकुमार विक्रम को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। अपने पिता के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। उसके लिए पिताजी पशु प्रेमी थे। राजा के समीप एक जंगल था। वह जंगल बहुत ही डरावना और भूतिया था। उस जंगल में बहुत सारे चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। कोई उस जंगल के अंदर जाता, शाम होते ही घर वापस नहीं आता। रात क्योंकि रात होते ही चुड़ैल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती थी। एक दिन राजा वीर नारायण को कुछ काम से पड़ोसी राज्य जाना पड़ा। राज्य की देखभाल राजकुमार विक्रम को सौंप दी। विक्रम इसी मौके का फायदा उठाकर शिकार करने चले गए। जब वह शिकार करने निकला तब रास्ते में उसे एक हिरण मिला। हिरण का पीछा करते करते जंगल के अंदर घुस गए। देखते ही देखते राजकुमार विक्रम जंगल के बहुत अंदर चले गए। हिरण उनकी आंखों से ओझल हो गया। जब राजकुमार विक्रम निराश होकर आप वापस लौट रहे थे तो वह रास्ता भटक चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगल में कैसे बाहर निकले। देखते ही देखते शाम हो गई। राजकुमार विक्रम जंगल के अंदर ही भटकता रहा। धीरे धीरे करके रात हो गई। राजकुमार विक्रम जंगल के अंदर ही फंस चुका था। इधर राजा वीर नारायण भी वापस लौट चुका था। वो बहुत परेशान हो गया था। इधर उधर ढूंढने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिले। इधर राजकुमार विक्रम ने सोचा चलो रात हो गया है, अभी आराम कर लेता हूँ, फिर सुबह उठते ही रास्ता ढूंढने वापस अपने राज्य चला जाऊंगा। राजकुमार विक्रम आराम कर ही रहे थे तभी अचानक बहुत सारी चुड़ैल आ गईं और कहने लगीं, बहुत दिनों के बाद अच्छा भोजन मिला है, आज तो मैं भोजन खा के मस्त हो जाऊंगा। राजकुमार विक्रम चुड़ैलों को अचानक देखकर घबरा गए। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया। चुड़ैल को बोला कि ए चुड़ैल, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और राजकुमार विक्रम के ऊपर हमला करने लगी। राजकुमार विक्रम ने फिर अपना साहस का परिचय दिखाया। चुड़ैलों से डर कर मुकाबला किया, लेकिन चुड़ैल की संख्या इतनी अधिक थी कि विक्रम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। कुछ समय मुकाबला करने के बाद चुड़ैल ने राजकुमार विक्रम को हरा दिया। उसे जख्मी करके नीचे गिरा दिए। अब वह बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसके अंदर लड़ने के लिए ताकत भी नहीं बची थी। चुड़ैल जैसे ही राजकुमार को मारने वाले थी तभी अचानक एक सुंदर परी वहां आ गई। वह परी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके खूबसूरत पंख भी बहुत चमक रहे थे। चुड़ैल परी को देखकर बहुत गुस्से में आ गई। सभी चुड़ैलों ने मिलकर परी पर हमला किया। परी ने अपनी जादुई सितारा छोड़ी। चुड़ैलों एक ही बार में काम तमाम कर दिए और राजकुमार विक्रम को बचा लिया और ठीक कर दिया। राजकुमार विक्रम ने परी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परी मुस्कराई और वहाँ से अपने खूबसूरत पंखों के सहारे उड़ गई। सुबह होते ही राजकुमार विक्रम अपने राज्य वापस लौट गए। राज्य लौटने के बाद उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगा और बोला, अब मैं कभी आपकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और प्रजा की सेवा करूंगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको फॉलो भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।